गाइस, तो चलो आज हम लोग क्लाउड किचन में ब्रेक इवन कब होगा वो समझेंगे प्रॉफिट रियलिटी के साथ। तो भाई और बहनों, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्लाउड किचन प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। ऑर्डर आ रहा है, फोन भी बज रहा है, जोमेटो का पे आउट भी आ रहा है, लेकिन सच क्या है? पैसा बन भी रहा है या फिर आप चुपके से लॉस खा रहे हो? चलो तो आज एक ऐसा सिस्टम समझेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, जहाँ पे आप डेली कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। और उससे बड़ी बात, जो खर्चा आपने किया है अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करने में, आपको ये भी पता चलेगा कि वो वापस कब आएगा। कैसा रहा? तो चलो मान लेते हैं आपने 15,000 में अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया, घर का किचन एकदम बेसिक सेटअप के साथ। अगर पिज्ज़ा का किया है तो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स ले लिए, ओटीजी, ग्रिलर, ये सब मिला के आपका खर्चा जो भी आया होगा वो 15,000 आया होगा। ये मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन एक आपको समझाने के लिए फिगर लिया है। और आपका हर महीने का मान लो कि खर्चा है, अब घर से ही कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो गैस का होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, मोबाइल इंटरनेट का होगा, लगभग इसको हम कैलकुलेट करें तो 3,000 का खर्च। तो चलो एक क्वेश्चन और निकलता है कि अब हमें कितना पैसा रिकवर करना है। पहला तो हमारा जो स्टार्टिंग में लगा था 15,000, और दूसरा है 3,000 रुपये, जो कि मंथली जाएगा ही जाएगा, राइट? तो ये दोनों मिला के हो गए लगभग 18,000 रुपये। और यही 18,000 रुपये जब तक वापस नहीं आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालना छोड़ दो, आप लॉस में ही हो। इसी पॉइंट को बोलते हैं, जब ये क्रॉस हो जाता है ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम कि हमारा ब्रेक इवन अचीव हो गया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, लोग बोलते हैं कि 20,000 का सेल हुआ है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 20,000 का सेल मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि जोमेटो का कट, फूड कॉस्ट और पैकेजिंग, ये सारा कुछ निकालने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन में ऑर्डर वैल्यू मान लो 200 की है। अब देखो गेम क्या होता है इसमें। जोमेटो कमीशन 34% का है, तो 68 रुपीज़ समथिंग वहाँ चले जाएंगे। डिस्काउंट मान लो 10% का देते हैं हम, तो 20 रुपये वो। टोटल कट हो गया हमारा 88 रुपीज़। तुम्हारे पास आएगा 112, मतलब 112 रुपये। अब खर्चा इसमें क्या क्या होगा? फूड कॉस्ट मान लो तुम्हारी 60 रुपये की है, पैकेजिंग तुम्हारी 12 रुपये की है, तो फाइनल 112 माइनस 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 40 प्रॉफिट पर ऑर्डर। मतलब तुम एक ऑर्डर में 40 रुपये प्रॉफिट बचा रहे हो। पांचवा क्या होगा हमारा? डेली सिस्टम ट्रैक करना। ये पॉइंट नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगी। तुम्हें मात्र 4 चीज़ें डेली ट्रैक करनी है स्टार्टिंग में। मतलब ये अच्छी आदत है, इसको हमेशा बना लोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो ऑर्डर्स मान लो तुम्हारे पास 10 आते हैं, पे आउट इस हिसाब से तुम्हारे पास 1120 रुपये का बना। फूड कॉस्ट तुम्हारी 600 की है, पैकेजिंग 120 की है, प्रॉफिट होता है तुम्हारा 400 रुपये पर डे के हिसाब से। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आज आपने 400 रुपये कमाए हैं। अब अपन समझते हैं ब्रेक इवन का रियल कैलकुलेशन। अब चूंकि हमें पता चल गया है कि लास्ट में जब पूरे दिन काम करके हमें पता चल गया है कि कितना लगभग बचने वाला है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से अब मेन सवाल आएगा कि हमारे 18,000 रुपये जो थे स्टार्टिंग में, वो कब रिकवर होंगे। तो अगर हम 400 रुपये पर डे कमा रहे हैं तो 400 इंटू 30 करेंगे तो ये लगभग 12,000 होगा, ठीक है? तो लगभग हम 1.5 महीने में हम इसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब सीधे तौर पे कहूँ तो 45 दिन में आपका पैसा वापस आ सकता है। अब सातवां है हमारा पे आउट मैनेजमेंट। यहीं पे ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि पैसा वीकली आता है जोमेटो का और हमारे खर्चे डेली के हैं। तो अपने क्लाउड किचन को वीकली तक सरवाइव करना, सामान ला के, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने स्टार्टिंग में ही सारा पैसा लगा दिया है और अब वेट कर रहे हैं कि पे आउट आए फिर उसके बाद सामान लाएं। तो कई बार होता है कि हमने कुछ आइटम बंद कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ठीक है? ऐसी भी हालत होती हैं, सबका एक जैसा नहीं होता। तो उसको कैसे समझना है ये भी देखते हैं। तो जल्दी से गोल्डन रूल को स्क्रीन में देखो। पे आउट को 3 पार्ट में तोड़ देंगे अपन, ठीक है? पहला 60%, सामान लाने के लिए 20% सेविंग होगी और 20% प्रॉफिट। ये 20% जो सेविंग कराई है उसका मतलब है कि आपको छोटे मोटे आइटम के लिए वीक में अगर कुछ कम पड़ जाता है तो वो लाने के लिए होगा। एग्जाम्पल 10,000 का पे आउट आया है तो 6,000 रुपये रॉ मटेरियल के लिए रहेंगे, 2,000 रुपये आपके सेव के लिए जो वीकली खर्चा चलाना है, और 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। तो 6,000 और 2,000 जो हमने सेव करके रखा था, 6,000 रुपये का सामान लेके आए, 2,000 रुपये भी हमें डालना पड़ रहा है
और उसके बाद भी अगर डालना पड़ रहा है तो समझ लो हम लॉस में हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि खर्चा अगर प्रॉफिट से बड़ा है तो फिर हम लॉस में हैं, और प्रॉफिट बड़ा है और खर्चा छोटा है तो हम प्रॉफिट में हैं। इसलिए हर दिन लिखो, तभी आप बच पाओगे। तो क्लाउड किचन में सक्सेस का सीक्रेट क्या है? बस ये बोल देना नहीं कि स्क्रैप से मैंने स्टार्ट किया है। फैंसी किचन नहीं, एड्स नहीं, नंबर्स को समझना। तो एक चीज़ समझ लो, जो डेली अपना प्रॉफिट को ट्रैक करेगा वही इस गेम को जीतेगा, और जल्दी जल्दी वही ग्रो करेगा। तो अगर ट्रैकर चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट में ट्रैकिंग लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ वो देने की। मिलते हैं फिर, और बताना कैसी लगी, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।